और आज मैं एक नया टॉपिक लेता हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल, आई हैव टू चार्जेज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है। देन this arrangement of two charges separated by a small distance is called electric dipole। इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो it is defined as a system of two charges। और कैसे चार्जेस हो? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance। तो एक सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस होंगे और इक्वल मींस, दिस वर्ड इक्वल मींस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट मींस अपोजिट इन साइन। एक पर प्लस चार्ज होगा और दूसरे पर माइनस चार्ज होगा। तो ये माइनस चार्ज है एंड दिस इज प्लस चार्ज। तो इस सिस्टम को क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई मींस टू पोल, तो दो पोल है ये, इनको बोलते हैं पोल डाइपोल के। Then the midpoint of two charges is known as center of dipole। So this is the center of dipole, and both the charges are at same distance from this center। तो सेंटर से ये भी उतनी डिस्टेंस पर होगा जितना ये। तो यदि ये डिस्टेंस में a लिखूं तो ये भी कितना होगा? a। Then what is the distance between two charges in dipole? So in dipole the distance between two charges in dipole, what is the distance? 2a। So 2a is the distance between two charges in dipole। What is net charge on dipole? So net charge, total charge on dipole, total charge in dipole, you know this is minus q, this is plus q, so what is net charge? 0। so this is a net charge on dipole। electric dipole moment। एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी हम यहाँ डिफाइन करेंगे, और वो किस तरह से डिफाइन करेंगे कि इन जो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड हैं वो सेम है, इसका भी क्यू है और इसका भी क्यू। तो इस मैग्नीट्यूड में हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनके बीच के सेपरेशन से। और सेपरेशन क्या है इन दोनों के चार्जेस के बीच का? 2a। तो q इंटू 2a यदि हम ऐसा करते हैं तो एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन हो जाएगी, जिसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। So it is defined as the product of either charge and distance between charges, or distance between them। तो कैसे डिफाइन करेंगे? प्रोडक्ट रहेगा कोई से एक चार्ज का और उनके बीच की डिस्टेंस का। तो क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इट इज डिनोटेड बाई P, small p, and it is a vector quantity।
and by convention direction of P is taken, direction of P is taken from minus q to प्लस q, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो इसका डायरेक्शन कहाँ लेते हैं बाई कन्वेंशन, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो इट इज डिनोटेड बाई p एंड p इज इक्वल टू q इंटू 12। सो इट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो व्हाट विल यूनिट, so you know the unit of charge is coulomb and this is the distance, so distance unit is meter. So the unit of electric dipole moment is coulomb meter. Then next topic, electric field due to an electric dipole. So अभी मैंने electric dipole को define किया, it is a system of two charges separated by a small distance. So it consists of two charges minus q and plus q, and this is the center, this is the center. और टोटल चार्ज मैंने बताया था कि टोटल चार्ज डाइपोल पर 0 होता है। अब इसके बाद मैं एक यहाँ पॉइंट लेता हूँ, तो यहाँ पर मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, क्योंकि ये हम देख चुके हैं अभी कि एक जो सिंगल चार्ज है वो अपना एक फील्ड जनरेट करता है। तो उसके लिए मैथमेटिकल हमने एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट किया हुआ है, दैट इज फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज E इक्वल्स 1/4πε0 q/r²। तो अब हम यहाँ ये देखेंगे कि इन दोनों जो डाइपोल है, दोनों चार्जेज हैं, यहाँ डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड कितना होगा। तो यहाँ देखिए इसका फील्ड यहाँ पर होगा कुछ माइनस चार्ज का, और फिर ये प्लस चार्ज का फील्ड होगा, बट दोनों फील्ड ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसका जो फील्ड होगा वो डिस्टेंस यहाँ ज्यादा है तो मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, और इसका जो फील्ड है ये डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस कम होने से यहाँ फील्ड ये ग्रेटर होगा। इसका फील्ड यहाँ पर ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड में, इसका फील्ड यहाँ पर कम होगा, तो यहाँ नेट फील्ड एग्जिट होगा, एक नेट फील्ड यहाँ पर रहेगा। तो इस तरह से एक डाइपोल के चारों तरफ एक फील्ड होगा। तो हम केवल दो सिचुएशन लेंगे यहाँ पर डाइपोल फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। इसको बोलते हैं डाइपोल का एक्सिस। इस एक तो एक्सियल लाइन पर, इस एक्सियल लाइन पर फील्ड कितना होगा, और इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, तो इस इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड का वैल्यू कितना होगा। तो हम केवल दो सिचुएशन में दो पोजीशन पर फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं डाइपोल का, एक एक्सियल लाइन पर, एक इक्वेटोरियल लाइन पर। सो फर्स्ट आई एम टेकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन। So electric field due to an electric dipole, number 1 at axial line, at axial line. So this is the dipole axis, minus q plus q. This is dipole axis and this is the center of the dipole, and this is the axis. और एक्सिस पर आई एम टेकिंग अ पॉइंट P जहां मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस डिस्टेंस जनरली इज टेकन एज A एंड दिस इज आल्सो A, एंड आई एम टेकिंग दिस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर P. So OP is R, OP is R. Then there will be two values of fields at point P due to minus q charge, due to this minus q charge, and due to this प्लस क्यू चार्ज। तो यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, दोनों फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू। So electric field at P due to minus q, E minus q. So what will E minus q? 1/4πε0. Charge, magnitude of charge is q. Remember magnitude is q. And what will distance of this charge from this point? So this distance is r,
r up to here, and this is a. So net distance is r plus a whole square. And what will be the direction of this field? नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होता है वो उसमें एंटर करता है, तो यहाँ जो फील्ड का डायरेक्शन होगा ये होगा डायरेक्शन E माइनस क्यू का. सो E माइनस क्यू, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E माइनस क्यू. एंड नेक्स्ट आई एम राइटिंग ऑल्सो हियर. सो दिस इज P2O. ओके, डायरेक्शन इज P2O. देन इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to प्लस Q. इस प्लस Q की वजह से वहां पर फील्ड, सो E प्लस Q इक्वल्स 1/4πε0 Q upon and what is the distance from here? So from this point to this is R and this is A. So what is this distance? This is R minus A. R minus A whole square. And next direction. So for positive charge, electric field comes out. बाहर की तरफ डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से आउट होता है. तो यहाँ डायरेक्शन क्या होना चाहिए? दिस. So this is E plus Q. So this is O2P. I can write O2P. So this is the direction of electric field. Then what will be net field at this point? So since R plus A is larger, this quantity is same, but R plus A is larger, so field will be smaller, and this is smaller, then this will larger. So this field is larger than this. So net field at P. So what is net field? Equals E plus Q. क्योंकि इसका वैल्यू ज्यादा है, माइनस इसका वैल्यू कम है, तो उसको हम माइनस, और माइनस ही क्यों किया? क्योंकि दोनों के डायरेक्शन अपोजिट थे. जब कोई दो वेक्टर किसी एक ही पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करें तो उनका रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? लार्जर में से स्मॉलर को माइनस करते हैं. तो यही मैंने किया है, लार्ज वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को माइनस किया है. और डायरेक्शन किसकी तरफ होता है रिजल्टेंट का? ग्रेटर वेक्टर की तरफ. तो यहाँ लार्जर वेक्टर कौन सा? ये है. So direction will be O2P. So E equals, I am writing these values. So Q upon 4πε0 is common. Q upon 4πε0 is common, and then from here it is R plus A square and minus this minus, and this is 1 upon. Okay, it is R, it is E plus Q, this is common, this is 1 upon R minus A, and this is 1 upon R plus A whole square. This is E minus Q. So E equals Q upon 4πε0, and I am taking LCM. So R minus A whole square, R plus A whole square, and this one is here, so this R plus A whole square minus R minus A whole square. So equals Q upon 4πε0, and it is R square plus A square plus 2RA एंड माइनस. यहाँ पर इसको जो ओपन करेंगे इस ब्रैकेट को, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA, और ये माइनस साइन सबको बदल देगा. सो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA एंड डिवाइडेड बाई, इनको मैं एक ब्रैकेट में लिखता हूँ, आर माइनस ए आर प्लस ए एंड होल स्क्वायर ऑफ दिस. So r square cancel this r square, a square cancel this a square. So equals q upon 4 pi epsilon naught, and this is 2RA plus 2RA. So that is 2 into 2RA divided by, and this is 1 r plus a r minus a.
So r square minus a square and whole square of this much. Whole square of this much. So what is q into 2 into a? What is q 2a? So q into 2a is अभी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया था, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड डिनोटेड बाय E. सो व्हाट इज E? 1/4 pi epsilon naught. 1/4 pi epsilon naught. This is 2r and this is P. So 2rp over r square minus a square whole square. This is a field due to an electric dipole at axial line. Next, if dipole is ideal one, if this dipole is ideal one, ideal dipole means the two charges are separated by very small distance, बहुत कम डिस्टेंस होगा दोनों चार्जेस के बीच का, तो तब हम कहेंगे इसको आइडियल डाइपोल. So if this distance is much larger, if r is much larger than a, then I can write, if r is much larger than a, then I can neglect this a square from here. So if I neglect this a square, then what will remain? 1/4 pi epsilon naught, and this is r power 2 and 2, so r power 4, and 1 r is present here, so r cancels r, so 2p upon r cube. So 2p upon r cube. So this is the approximation electric field. Approximate electric field if we neglect this a. If we neglect this a, then I can write this expression into vector form. So vector form is, since E is vector, so I am putting vector over E equals 1/4 pi epsilon naught, and this is 2p over r cube, and in right hand side p is vector quantity. So what is the direction of p? E का डायरेक्शन मैंने यहाँ देखो लिखा हुआ O2p. So O2p, this direction is of this net electric field. And what is the direction of p? P is also minus q to plus q. So both are in same direction. So I can put a vector symbol over this. So this is the electric field in vector form due to an electric dipole at axial line. Next topic will be at equatorial line. Electric field due to the dipole at equatorial line. At equatorial point. So again, this is an electric dipole. This is minus q, this is plus q, this is the center of dipole, this distance is a, and this distance is also a, and if I draw this perpendicular line, so this is equatorial line. So it is point P where we have to calculate the electric field at this point P. So I am joining this P to minus q and this P to plus q. So this point is P. So this distance is r. हमें O से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था, तो ये डिस्टेंस r, and this is, so if this triangle is right angle triangle, so RA, then this will r square plus a square square root, and similarly r square plus a square square root. So these two distances are equal. These two distances are equal. So electric field at P. Electric field at P due to minus q charge. This minus q charge. So this E minus q equals 1/4 pi epsilon naught. 1/4 pi epsilon naught. Magnitude of charge is q and the distance is square. So remember, square of this will cancel this square root. So r square plus a square. And direction, if I take this point at A and this point at B, and this is minus q,
this is plus q, then what will be direction of field? This will be direction of field, E minus q. So it is P2A along vector PA. Next, electric field at P due to plus minus q, due to माइनस क्यू पहले कर लिया, ड्यू टू प्लस क्यू. तो इस प्लस क्यू का फील्ड E प्लस क्यू इक्वल्स 1/4πε0 and q and distance again is this, so square of this, so square cancels, square root r square plus a square. And what will be the direction of E plus q? So this is plus, so outward होगा फिर, so this will direction of E plus q. So this direction is B2P. So these are two fields, E plus q and E minus q, and the magnitude of these two fields are equal. दोनों के मैग्नीट्यूड देख रहे होंगे, वो दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल है. तो जब दो वेक्टर होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, तो उनका रिजल्टेंट कहाँ वर्क करता है? उन दोनों के एंगल बाइसेक्टर के अलोंग. तो इन दोनों का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो ये होगा, दिस विल बी द एंगल बाइसेक्टर. क्योंकि यदि मैं एक ऐसा लाइन यहाँ ड्रॉ करूं, तो इफ दिस इज थीटा देन दिस विल थीटा. ये दोनों साइड से इक्वल हैं, ये साइड और ये साइड, तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे. और यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा. और यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा. तो थीटा थीटा. तो दिस लाइन डिवाइड्स दिस होल एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट. सो वी कैन कैलकुलेट दिस रिजल्टेंट वेरी इजीली. So the component of E plus q along this direction and component of E minus q along this direction. So this is theta, this is theta. So E plus q cos theta plus E minus q cos theta. E minus q cos theta. This is minus q. तो फिर से समझिए, E plus q का कंपोनेंट यहाँ थीटा डायरेक्शन में E plus q cos theta प्लस इस फील्ड का E minus q का इसके अलोंग ये भी अगेन एंगल थीटा है, E minus q cos of theta. So net electric field at P. Net electric field at P. So this is E equals E plus q cos of theta plus E minus q cos of theta. And what is the direction? Direction is B2A. Direction is B2A. So this is the direction and this is B2A. So I am writing the values of E plus q and E minus q, and you will see from here that these two values are equal. So जब दोनों इक्वल हैं, cos थीटा भी सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ टू टाइम्स ऑफ दिस 1/4πε0 and q upon r square plus a square, and this is cos of theta, and E equals 2 into 1/4πε0 and q upon r square plus a square or into, and now I am putting the value of cos theta. And what will be the value of cos theta from this triangle? चाहे तो इस ट्राइंगल को भी आप ले सकते हो, but I am taking this triangle. So cos theta is base upon hypotenuse. So base is A and this is this much. So A upon r square plus a square का square root means power half. So equals q into 2a. ये 2 यहाँ पर आएगा. So q into 2a will p. So 1/4πε0 p. Again q into 2a is p. So p upon, and this power is 1. This power is 1 and this is half. So 3/2. R square plus a square power 3/2. So this will be the field due to an electric dipole at equatorial point.
So again, for ideal dipole are much larger than A, then E will be 1 upon 4 pi epsilon naught and P upon, this is, if I neglect this A, since A is very small quantity compared to this R, then this is R square power 3 by 2, so R cube, this is P. And vector form, what will vector form? So if I write E into vector, then right side is 1 upon 4 pi epsilon naught and P upon R cube. So what is the direction of E? मैंने लिखा डायरेक्शन बी ए, तो डायरेक्शन क्या है B2A, ये डायरेक्शन, एंड इस P का डायरेक्शन क्या है -Q2 प्लस Q होता है डायरेक्शन ऑफ P, so this is A to B, so both are in opposite direction, so I can put a vector sign here and a minus tells that E and P are opposite in direction, so this is the vector form. So this is electric field due to an electric dipole at equatorial point or equatorial line.